पर, कोई जातीय आधार पर। भारत में नाम है संविधान का, लेकिन संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है संविधान, एक ही विधान सबके लिए समान रूप से। पर आप देखते होंगे धार्मिकता के आधार पर अलग अलग नियम हैं, यहाँ पर जातीय नियम अलग अलग हैं, जिसके कारण भारत में एकता कभी संभव नहीं हो सकती। तो संविधान में कभी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, कभी 35A की बात होती है। जब तक समान नागरिक संहिता कानून देश में लागू नहीं कर दिया जाता, राष्ट्रपति महोदय से लेकर के एक आम आदमी के ऊपर भी जब तक भारत का कानून, भारत के विधान एक तरीके के नहीं हो जाते, तब तक ये जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी स्थिति भारत की चल रही है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो एक तो हमारा ये मांग है संत समाज की तरफ से, हम वृंदावन से हैं, कि समान नागरिक संहिता कानून के लिए ही सब कोई मांग करे। छोटे छोटे कानून बनाकर, आज जनसंख्या नियंत्रण कानून, कल एक दूसरा कानून, परसों तीसरा कानून। पहले तो इतना समय भी नहीं है हिंदुस्तान के पास, अब इतना समय भी नहीं है। भारतीय डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, आज के 10 से 15 साल के बाद आप कोई सरकार बनाने की स्थिति में होंगे नहीं। सरकारें वैसे ही बनेंगी जैसे अफगानिस्तान में बनती हैं, सरकारें वैसे ही बनेंगी जैसे पाकिस्तान में सेना सत्ता पे कब्जा हो जाता है। क्योंकि ये चरित्र सिर्फ हिंदुस्तान के सनातन धर्म का है, जो वसुधैव कुटुंबकम मानता है। जब तक सनातन धर्म है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, तब तक तो आप समान नागरिक संहिता कानून की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो गई, तो फिर एक ही कानून पूरे जगह चलता है। वो सबको मालूम है 56 से 57 कंट्रियां क्या कर रही हैं, और एक ही तरह की कंट्री होने के बाद, एक ही धर्म और मजहब होने के बाद भी रोज बम गोले बारूद वहां गिर रहे हैं। इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है। भारत एकमात्र आशा है पूरी दुनिया के लिए कि सनातन धर्म अगर संस्कृति यहाँ बच गई, तो पूरी दुनिया में इंसानियत का मूल्य होगा, जीवन का मूल्य होगा। और नहीं तो जैसे कत्लेआम मचा हुआ है चारों तरफ, वहसीपन मचा हुआ है, कट्टरता मची हुई है, भारत भी धीरे धीरे स्लोली, और ये हमें कभी कश्मीर में दिखाई पड़ा है, कभी केरल में दिखाई पड़ा है, कभी आसाम में दिखाई पड़ा है, ये हम देखते भी हैं। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले की है। लॉर्ड विलियम्स ने हमारे शास्त्रों को बदल दिया है, जिसके कारण हमारी बेसिक शिक्षा ही गड़बड़ हो गई है। और इस बेसिक शिक्षा के गड़बड़ होने के कारण जब बच्चा बड़ा होता है, तो कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई सनातन परंपरा और कोई मूल्य उसके जीवन में नहीं रह जाते। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस जीवन का एक ही सिद्धांत रहता है। और जब इस सिद्धांत पर रहते हैं, तो मठ मंदिरों में भी जैसी घटनाएं आप देख ही रहे हैं, देश का सबसे बड़ा घटना हुआ, वहां भी घटना इसी कारण से हो रहा है। ये गद्दी की लड़ाई है, ये धन की लड़ाई है, वहां की सत्ता की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है। तो जब तक बेसिक शिक्षा नहीं सुधरती, तो चाहे वो धर्म स्थान हो, चाहे वो राजनीति के स्थान हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो भारतवर्ष का, धीरे धीरे चारों तरफ पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूटेड होंगे। और आम विश्व के उन देशों की तरह जहां जीवन की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है, भारत में भी वही स्थिति आ जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को अपनी सनातन संस्कृति को शिक्षा में प्रारंभ से लागू करना होगा। ये आज का मूल विषय है।